नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अगस्त 2025 के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो अगस्त महीने के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि जो अपना वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड होता है उससे ये प्रश्न आपके करीब 75% अलग होता है, तो आपको ये भी वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 31 अगस्त 2025 को 26वां दीप कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो पटना में संपन्न हुआ है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। और याद रखिएगा 48 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो आपको याद रखना उस पुल का नाम है ओंटा सिमरिया पुल। ओंटा सिमरिया पुल। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो सोनाली मिश्रा हैं। सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 67% की वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो केरल राज्य बन गया। केरल राज्य बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 3 गुना। 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो जारी किया गया है होम स्टे पर पुनः विचार। होम स्टे पर पुनः विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो असम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपया कर दिया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो विकसित किया गया है सूर्या को विकसित किया गया है। हाल ही में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? तो शुरू किया गया है सस्टेनेबल पावर 1404। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 41वां स्थान मिला है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस दयाल सिंह को लुधियाना, यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, कर लीजिएगा। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो भारत के लिए स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीता है। संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है?
तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है श्रम श्री योजना शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह बन गए हैं। मोहम्मद सलाह। नेक्स्ट है कि एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 5 पदक जीता गया है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो जीता गया है सिनसिनाटी ओपन। क्या जीता गया है? सिनसिनाटी ओपन जीता गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रखा गया है परशुरामपुरी। परशुरामपुरी रखा गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला मुक्त किसे घोषित किया है? तो यह किया गया है नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। मनिका विश्वकर्मा के द्वारा। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर जनरल कौन बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कृसांगी मेश्राम। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को। अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो में किया गया है। कोलंबो में किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन चीन में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है होम बाउंड के द्वारा। होम बाउंड के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का निर्णय किया है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड बन गया है। रियल मैड्रिड बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो यह स्थापित किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है कि न्यू मीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मंगलौर है, जो कर्नाटक में स्थित है। मंगलौर। चेन्नई के यस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 9वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं यस रोहित कृष्णा। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है हिमालयन। क्या है? हिमालयन शुभंकर है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उसका नाम है मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो जीता गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो उस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 अगस्त 2025 को। 15 अगस्त 2025 को बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया है? तो पेंशन को 2 गुना कर दिया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है, राजस्थान के जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को घोषित किया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो ये बढ़ा दिया है 2028 तक। कब तक बढ़ा दिया है? 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। भारत की सबसे कम उम्र की फेड FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो बन गई हैं आर्नी लोहाटी। कौन बन गई हैं? आर्नी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 83वीं वर्षगांठ मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है कि राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है भरतहरि नगर। भरतहरि नगर रखा गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा बन गई है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो कैंसरकारी घोषित किया है। कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला EMS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एडेमोला एन एडेनले को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो भारत देश में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो मोल्डोवा बन गया है। मोल्डोवा। कहीं कहीं पर मोल्दोवा भी लिखा हुआ मिलेगा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? ये घोषणा रूस के द्वारा किया गया है। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बसोहली उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रत्यय अमृत को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरा स्थान पर है।
हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो BO चिदम्बरनार बंदरगाह, BO चिदम्बरनार बंदरगाह। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपना घर पहल शुरू किया गया है। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो जर्मनी बन गया है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा क्रेसेनिनी कोबा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो रूस में स्थित है क्रेसेनिनी कोबा ज्वालामुखी। ठीक है, इसे आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय वत्सआयन को, संजय वत्सआयन को। ठीक है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो अशोक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया है, सड़क परिवहन मंत्री हैं। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो शहीद उधम सिंह के शहादत पर। नेक्स्ट है कि डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी के द्वारा जीता गया है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किया गया है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो ये बन गया है चौथा। याद रखिएगा, विश्व बैंक के अनुसार आपके चौथा बन गया है सबसे अधिक समानता वाला देश भारत। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो नाम रखा है रुद्रस्त। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो किसे स्वीप आइकॉन बनाया गया है? तो क्रांति झा और नीतू चंद्रा को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय सिंघल नियुक्त हुए। संजय सिंघल। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजित मोइना 20। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ? तो आपके याद रखना है बादल फटा था, जो पूरा धराली गांव है आपके समा गया है, मलबे के अंदर दब गया है। नेक्स्ट है कि जर्मनी में आयोजित
FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन महादेव चलाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य सिक्किम बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेब का अनावरण किया है? तो ये किया गया है तुर्की देश के द्वारा। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो ये 20वीं किस्त जारी किया गया है।